हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है सोनिया सिंह एनएबी अयोध्या चैनल में। मैं सोनी सिंह, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड अयोध्या यूपी से। आज हम थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम सभी ने यूनिट थर्ड कंप्लीट कर लिया है। आज हम यूनिट 4 अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इस पेपर का नाम है एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी पेपर, अर्थात उभरते भारतीय समाज में शिक्षा। यह पेपर हियरिंग इम्पेयर्ड और विजुअल इम्पेयर्ड ये दोनों बच्चों के लिए होता है, अर्थात यह कॉमन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 4 के अंतर्गत आज हम सब यूनिट 4.1 का अध्ययन करेंगे। यूनिट 4.1 पढ़ने से पहले आज हम सबसे पहले यूनिट 4 के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। यूनिट 4 है विकलांग बालकों की शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कानून एवं योजनाओं का निर्माण। सिग्निफिकेंट लीगल पॉलिसी एक्टिविटीज कंसर्निंग एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी। समाज में समानता एवं समरसता लाने के लिए दृढ़ संकल्पों के अंतर्गत कई प्रकार के नियम, कानून, अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्माण भारतीय संविधान में किया गया है एवं बदलते हुए सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए आज भी नियमों में शिथिलता एवं शासन प्रशासन के स्तर पर उदारता तथा कर्तव्य बोधता की भावना का प्रदर्शन किया जा रहा है। आज़ादी के पश्चात हमारे सामने निम्नलिखित समस्याएं पड़ी थीं। नंबर 1, भरण पोषण की समस्या। नंबर 2, लालन पालन की समस्या। नंबर 3, सुरक्षा की समस्या। नंबर 4, संगठित करने की समस्या। कुछ समय के पश्चात इन समस्याओं में कुछ सुधार हुए और नई समस्याएं जन्म हुईं, जैसे सभी को शिक्षित करने की समस्या, शिशुओं के मृत्यु दर का कम अथवा समाप्त करने की समस्या, भारत के युवाओं की बौद्धिक क्षमता को उन्नयन करने की समस्या। तत्पश्चात इन समस्याओं ने क्लेवर लिया और अब हमारे सामने हैं, जैसे लिंग भेद की समस्या, समानता की समस्या, अधिकार प्राप्त की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, बढ़ते हुए अपराधीकरण की समस्या। जैसा कि आप सभी ने समाज में उत्पन्न समस्याओं तथा नियमों के बारे में अध्ययन किया, अब हम 4.1 का अध्ययन करते हैं। 4.1 है संयुक्त राष्ट्र निःशक्त जन अधिकार सम्मेलन 2007 UNCRPD। मनुष्य जन्म के साथ ही अपने कुछ अधिकार एवं कर्तव्य लेकर इस संसार में आता है, किंतु समाज में यह देखा गया है कि लोग सामान्य व्यक्तियों के अधिकारों एवं उनके संरक्षण की किंतु निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती।
इसी को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सम्मेलन के दौरान व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र का एक संधि पत्र भी भेजा गया। 13 दिसंबर 2006 को विकलांगों के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में पारित किया गया। यह घोषणा पत्र विश्व विकलांग समाज के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। दिव्यांगों के इतिहास में इस घटना को एक बड़ी घटना के रूप में देखा गया। यह संधि पत्र उन सब देशों पर बाध्य है जो उस पर हस्ताक्षर करते हैं या उसे अनुमोदित करते हैं। 30 मार्च 2007 को इस संधि पत्र को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हस्ताक्षरों हेतु खोला गया। 15 दिसंबर 2011 तक इस संधि पत्र पर 153 देशों ने हस्ताक्षर किए और उनमें से 105 देशों ने इसे अनुमोदित भी कर दिया। भारत सरकार ने अक्टूबर 2007 में इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए एवं इनके सभी प्रोटोकॉलों को अनुमोदित कर दिया। विकलांग अधिकार संधि पत्र में कुल 50 धाराएं हैं जो दिव्यांगों के अधिकारों से संबंधित अनेकानेक विधियों से जुड़ी हुई हैं। अनुच्छेद 1 सम्मेलन का उद्देश्य। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सभी निःशक्त जनों को गंभीर शारीरिक मानसिक विकलांगताओं से ग्रसित है उनको आगे बढ़ाना, उनके अधिकारों का संरक्षण करना ताकि उन्हें मौलिक स्वतंत्रता मिल सके जिससे वह समाज में एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें। अनुच्छेद 2 परिभाषा। इस अनुच्छेद में सम्मेलन में प्रयोग किए गए विशिष्ट शब्दों को परिभाषित करने का कार्य किया गया है, जैसे वार्तालाप, विभेदीकरण, विकलांगताओं की प्रकृति के आधार पर विभेदीकरण एवं उचित आवास और सार्वभौमिक डिजाइन आदि। 3 सामान्य सिद्धांत। सम्मेलन मुख्यतः निःशक्त लोगों के सम्मान एवं उनकी पहचान, गैर भेदभाव पूर्ण सहभागिता एवं समरसता पर आधारित है। इसका यह मानना है कि सभी लोगों के मन में समान अवसरों तक पहुँच, स्त्री और पुरुष की समानता एवं बच्चों के प्रति मान सम्मान एवं आदर होना चाहिए। अनुच्छेद 4 सामान्य दायित्व। सरकार का यह दायित्व है कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार, शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करे और उन्हें किसी भी भेदभाव के प्रत्येक कार्य को करने का अवसर प्रदान करे। अनुच्छेद 5 समानता एवं गैर भेदभाव। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक समान होता है, अतः निःशक्त जनों को उनकी निःशक्तता के आधार पर पृथक नहीं किया जा सकता। सरकार को उनके अधिकारों का संरक्षण एवं समान अवसर सुनिश्चित करना होगा। अनुच्छेद 6 विकलांग महिलाएं। अधिकांशतः देखा गया है कि महिलाओं के अधिकारों का हनन होता रहता है, किंतु जब महिला निःशक्त हो तो समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है। अतः
केंद्रीय सरकार व सभी राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि किसी भी महिला को उसके लिंग एवं विकलांगता के आधार पर उसके अधिकारों से वंचित न किया जाए। 7. विकलांग बच्चे। निःशक्त बच्चों के भी वह मानवाधिकार है जो कि एक सामान्य बालक के होते हैं। बालकों से संबंधित कार्यों में इनकी सलाह ली जानी चाहिए, क्योंकि इन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि इन्हें प्रभावित करने वाले सभी मामलों में यह अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 8 जागरूकता को बढ़ावा देना। सरकार निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों, सामर्थ्यों एवं उनके योगदान के लिए जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। सरकार जब भी निःशक्त जनों हेतु शिक्षा, संचार एवं जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करे तो उसमें निःशक्त जनों के प्रति वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादिता एवं पूर्वाग्रहों का विरोध किया जाए। अनुच्छेद 9 पहुँच। इस अध्याय में यह बताया गया है कि निःशक्त व्यक्ति उन सभी सुविधाओं का ठीक उसी प्रकार प्रयोग करेगा जैसा कि एक सामान्य व्यक्ति करता है, जैसे भौतिक सुख सुविधाएं, यातायात, वार्तालाप, सूचनाएं एवं अन्य वह सभी प्रकार की सुविधाएं जो एक साधारण व्यक्ति को उपलब्ध होती है। यदि निःशक्त व्यक्ति अपनी निःशक्तता के कारण इस सुविधाओं को उपयोग करने में असमर्थ हो रहा है तो सरकार इनमें वांछनीय परिवर्तन करते हुए निःशक्त व्यक्ति की पहुंच में लाने का कार्य करेगी। 10 जीवन का अधिकार। निःशक्त व्यक्ति को भी सामान्य व्यक्तियों की तरह ही जीने का अधिकार प्राप्त है, अतः सरकार को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना होगा जो निःशक्त व्यक्तियों के जीवन को सुगमता से जीने के लिए लाभकारी हो, ताकि वह आनंदमय जीवन व्यतीत कर सके। अनुच्छेद 11 जोखिम और मानवीय आपात स्थिति की स्थितियां। सरकार निःशक्त व्यक्तियों की सुरक्षा एवं सलामती की सहस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं के समय की व्यवस्था करेगी एवं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी कर सकती है। अनुच्छेद 12 समान पहचान कानून के समक्ष। निःशक्त व्यक्तियों को भी सामान्य व्यक्तियों की तरह ही अधिकार प्राप्त है। जिस प्रकार से यदि कोई सामान्य व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वह अपराध अगर कोई निःशक्त व्यक्ति करेगा तो दोनों व्यक्ति के लिए सजा के समान प्रावधान किए गए हैं। इसलिए सरकार को निःशक्त व्यक्तियों की सहायता करना चाहिए ताकि वह अपने अंदर निहित शक्तियों का सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रयोग कर सके। अनुच्छेद 13 न्याय के लिए उपयोग। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न्याय की प्राप्ति करता है, ठीक उसी प्रकार से एक निःशक्त व्यक्ति के जीवन को पाने का अधिकार है। निःशक्त व्यक्ति के न्याय पाने का अधिकार है। 14 स्वाधीनता और व्यक्तिगत सुरक्षा। सामान्य व्यक्तियों के समान ही एक निःशक्त व्यक्ति को भी स्वाधीनता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार होगा। विकलांगता के कारण किसी भी व्यक्ति से उसकी स्वाधीनता को नहीं छीना जाएगा। अनुच्छेद 15
यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा से मुक्ति। निःशक्त व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह किसी भी प्रकार की यातना या अपमानजनक व्यवहार या सजा से मुक्त रहे। कोई भी वैज्ञानिक शोध या चिकित्सीय परीक्षण बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 16 शोषण, हिंसा और शोषण से मुक्ति। निःशक्त जनों के लिए सरकार ऐसे नियमों को बनाएगी जिससे उनकी सभी प्रकार के शोषण, हिंसा व अत्याचार से बचाया जा सके। इसमें लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 16 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 17 व्यक्ति की अखंडता की रक्षा। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि प्रत्येक निःशक्त व्यक्ति को सामान्य व्यक्तियों के समान ही उनकी शारीरिक एवं मानसिक अखंडता की रक्षा का अधिकार है। 18 आंदोलन और राष्ट्रीयता की स्वतंत्रता। सामान्य व्यक्तियों की तरह ही प्रत्येक निःशक्त व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा। वह अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक रख सकेगा। साथ ही साथ यदि कहीं उनके अधिकारों का हनन होता है तो वह उसके विरुद्ध आंदोलन करने हेतु स्वतंत्र होगा। निःशक्त बच्चों को स्वयं की पहचान एवं माता पिता के नाम का अधिकार भी प्राप्त होगा। अनुच्छेद 19 स्वतंत्र जीवन यापन एवं समूह सहभागिता। निःशक्त जनों को समुदाय में स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके लिए सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा कि वह कहाँ पर और किसके साथ रहना पसंद करते हैं। उनकी पसंद के स्थान पर रहने में सरकार उनको मदद करेगी। अनुच्छेद 20 व्यक्तिगत गतिशीलता। केंद्रीय सरकार समय और आवश्यकता की मांग के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों को बहुत ही कम दामों में सहायक उपकरणों को उपलब्ध कराने का कार्य करेगी, जिससे कि निःशक्त व्यक्ति इन्हें आसानी से प्राप्त कर सकें, जैसे बैसाखी, व्हीलचेयर, वॉकर, श्रवण यंत्र, वॉकिंग स्टिक आदि। 21 अभिव्यक्ति एवं परामर्श की स्वतंत्रता एवं जानकारी का अधिकार। निःशक्त व्यक्तियों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने एवं सलाह देने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी एवं वह किसी भी विषय से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त कर सकेगा। केवल राष्ट्र सुरक्षा को छोड़कर। अनुच्छेद 22 निजता का सम्मान। निःशक्त व्यक्तियों को निजता का अधिकार प्राप्त होगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निःशक्त जनों से संबंधित सूचनाओं को सार्वजनिक न किया जाए, चाहे वह सूचनाएं निःशक्त व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी। अनुच्छेद 23 घर और परिवार के लिए सम्मान। निःशक्त जनों को शादी विवाह करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। इसके लिए सरकार उसे उन्हें उपलब्ध संसाधनों के आधार पर हर संभव सहायता करेगी। साथ ही साथ यदि बच्चा निःशक्त है और उसका परिवार उसका पालन पोषण करने में असमर्थ है तो सरकार बच्चे के पालन पोषण से संबंधित सभी प्रकार की सहायता बच्चे के परिवार को उपलब्ध कराएगी। 24 शिक्षा। निःशक्त व्यक्ति को भी सामान्य व्यक्तियों के समान ही जीवन को ग्रहण करने का अधिकार होगा।
इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह निःशक्त बालकों हेतु बिना किसी भेदभाव के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करे और जहाँ तक संभव हो सके यह शिक्षा उसके समुदाय में ही उपलब्ध कराई जाए एवं अधिकतम शैक्षणिक विकास हेतु व्यक्तिगत सहायता को भी प्रदान किया जाए। अनुच्छेद 25 स्वास्थ्य। निःशक्त जनों को एक स्वस्थ एवं उत्तम जीवन जीने का अधिकार है। सरकार निःशक्त जनों के स्वास्थ्य को उत्तम एवं अच्छा बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बिना किसी भेदभाव के उनको स्वास्थ्य संबंधी श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करने का कार्य करेगी। अनुच्छेद 26 आवास एवं पुनर्वास। सरकार उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निःशक्त व्यक्तियों को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्ति एवं इसे बनाए रखने के लिए उत्तम प्रभावी कदम उठाएगी जिसमें पूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक और व्यावसायिक क्षमता की प्राप्ति और जीवन के सभी आयामों में पूर्ण भागीदारी एवं पूर्ण समावेशन हो सके। इसके लिए सरकार आवासीय एवं पुनर्वास एवं अन्य कार्यक्रमों का मजबूतीकरण विस्तार एवं आयोजन करेगी। 27 कार्य एवं रोजगार। अक्षम व्यक्तियों को भी सामान्य व्यक्तियों के समान ही कार्य एवं रोजगार का अधिकार प्राप्त है। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि निःशक्त जनों हेतु वह ऐसे कार्य का चुनाव करे जो उनके लिए उपयुक्त हो। साथ ही साथ श्रम बाजार ऐसा समावेशी वातावरण तैयार करे जिससे कि निःशक्त जन सरलता से अपने कार्य को निष्पादित कर सकें। इसके साथ ही साथ सरकार उन व्यक्तियों हेतु उपयुक्त कार्य का चयन भी करेगी जो अपनी सेवा के दौरान निःशक्त हो गए हों। अनुच्छेद 28 रहने और सामाजिक सुरक्षा के पर्याप्त मानक। सरकार निःशक्त जनों एवं उनके परिवारीजनों हेतु पर्याप्त जीवन मानक को तय करेगी जिसमें पर्याप्त कपड़ा भोजन मकान आदि शामिल हैं। इनको प्रदान करने हेतु सरकार व्यापक कदम उठाएगी जिससे कि उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके। अनुच्छेद 29 सार्वजनिक एवं राजनैतिक जीवन में भागीदारी। सरकारें ऐसे वातावरण का निर्माण करेंगी जिसमें सामान्य व्यक्तियों के समान ही निःशक्त जनों को भी सार्वजनिक मामलों के संचालन में पूर्णतया एवं प्रभावी रूप से भागीदारी प्राप्त हो सके एवं वह राजनैतिक क्षेत्र में भी स्वयं की भागीदारी को पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर सके। खेल अवकाश मनोरंजन एवं सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी। निःशक्त जनों को भी सामान्य लोगों के समान खेल अवकाश मनोरंजन एवं सांस्कृतिक जीवन से संबंधित कार्यों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त है। इसलिए सरकार को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए कि वह अपने इन अधिकारों का प्रयोग सुगमता से कर सके। अनुच्छेद 31 सांख्यिकी एवं डाटा संग्रह। सरकार निःशक्त जनों से संबंधित सूचनाओं को उनकी सहायता एवं सक्रिय भागीदारी के आधार पर संग्रह करेगी ताकि उन तथ्यों समस्याओं का सही प्रकार से पता लगाया जा सके जिनका वह सामना कर रहे हैं ताकि उनके निवारण हेतु योजनाओं को बनाया जा सके। अनुच्छेद 32 से 50
अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 50 तक में यह बताया गया है कि सरकारें किस प्रकार से सम्मेलन के नियमों से आबद्ध हैं। वह किस प्रकार सम्मेलनों में बताए गए नियमों को प्रभावी रूप से लागू करेगी। साथ ही साथ सम्मेलन में कही गई बातों को वास्तविक रूप में अंगीकृत करके प्रगति रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र निःशक्त जन सम्मेलन 2007 को भेजेगी। इस बात का वर्णन किया गया है। सब यूनिट 4.1 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अभी तक हम लोगों ने यूनिट 3 तक पढ़कर विस्तार पूर्वक कंप्लीट कर लिया है। अब हम यूनिट 4 का अध्ययन कर रहे हैं। यदि आप सभी को किसी भी प्रकार की समस्या हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके सुझाव का स्वागत है। आपके द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो में इतना ही।